बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है वो सिंपल पेंडुलम के सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। इस सेगमेंट में हम लोग सिंपल पेंडुलम्स के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। बुक में एक्सरसाइज में सिंपल पेंडुलम का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पर पेपर में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये पेपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को समझिएगा। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। उसमें हमने आपसे कहा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। बस हमने सिर्फ सेकेंड पेंडुलम की लेंथ पूछी है। तो स्टूडेंट्स, अगर सेकेंड पेंडुलम है तो मतलब कि गिवन क्या हो गया? टाइम पीरियड। आपको बताया था सेकेंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड। लेंथ आपसे मालूम करने के लिए कहा गया है, रिक्वायर्ड, यानी लेंथ आपको मालूम करना है। और स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू तो आपको याद रखनी है, ये कांस्टेंट होता है, राइट। स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन नहायत ही आसान है। टाइम पीरियड गिवन है तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। हमने कहा एज वी नो दैट, ये सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, 2 रूट L/G। हमें लेंथ चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने, तो ये हो गया t²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दिस इज π², और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/G। अरेंज कर लीजिए, g को इधर ले आइए, g t², 4π² L के साथ मल्टीप्लाई, इससे डाकर डिवाइड, दिस इज इक्वल टू L। वैल्यू पुट कीजिएगा, G की जगह 9.8, T की जगह 2 सेकेंड, और 4 पाई की जगह 3.142 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आप कैलकुलेटर यूज करके इसकी लेंथ निकाल लीजिएगा। लेंथ जब आप निकालेंगे तो इसका यूनिट लिखिएगा मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस के दूसरे सेगमेंट पर आते हैं। दूसरा सेगमेंट क्या है? अगेन आपसे पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, यानी तो गिवन तो फिर हो गया टाइम पीरियड, यानी टाइम गिवन है 2 सेकेंड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी लेंथ निकालनी है, लेकिन कहां निकालनी है? आपको ये लेंथ निकालनी है मून के सरफेस पर, तो लेंथ ऑन मून, छोटा सा m आपने लिख दिया। फिर कहता है एट विच द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/6 एज कंपेयर टू अर्थ वैल्यू। कह रहा है मून पर लेंथ निकालिए जहां g की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम कम होती है, यानी 1/6 एज कंपेयर टू अर्थ वैल्यू है। ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये याद भी रखिएगा, एमसीक्यूज में भी इसका इस्तेमाल होगा। राइट स्टूडेंट्स, मून पर जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 1/6 टाइम होता है या 6 टाइम से कम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जी की जगह 9.8 लिखिएगा और 9.8 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपके पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा मून पर, राइट। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हमने कहा एज वी नो दैट, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है
2π√L/g। लेकिन ये कहाँ के लिए? अर्थ सरफेस के लिए है। अगर इसको मून के लिए कन्वर्ट करना हो तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो हर जगह सेम ही होगा, इसलिए t एज इट इज, 2π में कांस्टेंट, लेंथ चेंज Lm, g चेंज Gm, यानी ये दोनों वैल्यू मून पर। और जो टाइम पीरियड है वो सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, दिस इज t², 4π², जैसे अभी लास्ट न्यूमेरिकल में किया, यहां से रूट कैंसिल, दिस इज Gm, राइट। फिर अरेंज किया, Gm दूसरी तरफ आया, दिस इज t², 4π² को दूसरी तरफ लेकर आए क्योंकि Lm के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज Lm। तो स्टूडेंट्स अब आप यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कीजिएगा। Gm की ये वैल्यू 1.613, t की वैल्यू 2 गिवन है, 4π की जगह 3.142। ये सॉल्व करेंगे तो ये मून पर सेकंड पेंडुलम की लेंथ आपको निकल आएगी, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लेक्चर्स को बार बार देखिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल को जरा अच्छी तरह समझेंगे। देखिए क्या कहता है यू हैव अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड। यानी इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दिया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दिया है कितना? 20। और ये वाइब्रेशंस कितनी देर में कंप्लीट हुआ? 5 सेकेंड में। तो स्टूडेंट्स जब थ्योरी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, सिंगल वाइब्रेशंस कंप्लीट करने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यानी जो टाइम कंज्यूम हुआ यानी 5, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये एक वाइब्रेशंस का टाइम निकलेगा जिसे आप टाइम पीरियड कहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन 0.25 आपको मिलेगा। वैसे आप कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट। ओके स्टूडेंट चलें, ये तो हो गया। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड। फिर कहता है कैलकुलेट इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। कह रहा है कि मून पर ये Tm कैलकुलेट करना है, मून पर, राइट। और फिर कहता है कि एट विच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/6 एज कंपेयर टू अर्थ वैल्यू। कह रहा है जहां पर G की वैल्यू यानी मून पर G की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में 1/6 टाइम है। तो ये तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने डिस्कस किया। तो ये मून पर G की वैल्यू आपके पास निकल आई, राइट। अब स्टूडेंट देखिएगा, उम्मीद है कि डेटा बिल्कुल कंप्लीट होगा और क्लियर भी होगा। अब देखिएगा Tm के लिए फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे फॉर Tm। देखिएगा फॉर अर्थ सरफेस फॉर्मूला हमारे पास ये है, फॉर अर्थ सरफेस T बराबर होता है 2π√L/g। एग्री स्टूडेंट्स। तो मून के लिए फॉर मून देखिएगा, मून के लिए इसमें क्या तब्दीली होगी, T को कर देंगे Tm, राइट। अगर सेकंड पेंडुलम होता तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, लेकिन ये सेकंड पेंडुलम नहीं है, एक सिंपल पेंडुलम है। तो मून के लिए Tm 2π एज इट इज, लेंथ अब कांस्टेंट रहेगा,
लेंथ में कोई तब्दीली नहीं होगी, दिस इज GM, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, अगर TM निकालने के लिए GM चाहिए, वो तो है, लेंथ चाहिए, वो लेंथ हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये लेंथ पहले आप अर्थ के सरफेस पे निकाल लीजिए, फॉर L ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ये लेंथ आप अर्थ के सरफेस पे निकाल लीजिए। T बराबर है 2 पाई रूट L/G, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L/G। ये ध्यान पर है कि ये सारा काम अर्थ के सरफेस पे हो रहा है। तो पहले अर्थ के सरफेस पे लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। G को इधर ले आइए, 4 पाई स्क्वायर को इधर ले आइए, दिस इज L। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, G तो 9.8 है, टाइम पीरियड हमने निकाल लिया था 0.25 सेकेंड अर्थ पे, 0.25, दिस इज स्क्वायर, 4 पाई की जगह 3.142, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लेंथ आएगा अर्थ पे, किस पे आएगा, अर्थ पे। लेकिन जब मून पे ये बॉडी जाएगा पेंडुलम, तो लेंथ में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो ये लेंथ आप यहां पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो TM 2 पाई की जगह 3.142, जो लेंथ आपने निकाला है वो यहां पुट कीजिएगा यहां पे, और GM की जगह GM की वैल्यू लिखिएगा 1.613। सॉल्व करेंगे तो मून के सरफेस पर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है वो आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको अच्छी तरह आप देखिएगा, और बल्कि होल लेक्चर्स को अच्छी तरीके से आप देखेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का कोई न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में नहीं था मौजूद, इसलिए हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो वीडियो की शक्ल में आपको दी, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए या लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।